सभी कलीसियां धन्यवाद करे परमेश्वर का, उस जीवित परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, आत्महान परमेश्वर का, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर का धन्यवाद करे सभी कलीसियां ब्रांचेस। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी बड़ी दया के लिए खुदावंद, तेरे फेवर के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अपनी कलीसियाओं को जो तू खुदावंद अपने घर में लेकर आया, खुदावंद इस पवित्र भवन में लेकर आया, तेरा धन्यवाद करते हैं। जितनी कलीसियां, जितनी सेवकाइयां परमेश्वर हमारे साथ जुड़ी हैं प्रभु, उन सभी सेवकाइयों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। उन कलीसियां और सभी परिवारों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। हे खुदावंद, आज अद्भुत रीति से परमेश्वर, अनइमेजिनेबल रीति से खुदावंद तू इन्हें छुए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीति के साथ परमेश्वर एक एक जन की लाइफ में कार्य करे खुदावंद। जितनी भी कलीसियां, जितने लोग रोगी, बीमार, दुखी, डिप्रेशन में प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से आज इन्हें छुए परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य इनके जीवनों में कार्य करे खुदावंद। हर तरह की स्ट्रगल, संघर्ष इनके जीवनों से पूरी तरह से फिनिश हो जाए परमेश्वर। तेरा फेवर इनके जीवनों में कार्य करे खुदावंद। तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में जुम्बश करे परमेश्वर। हे खुदावंद, ये तेरी आत्मिक बुद्धि के साथ बढ़ते जाए परमेश्वर। स्पिरिचुअल सेंस एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते खुदावंद। कोई भी जन अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी हानि को, कोई भी लॉस को ना देखे, बल्कि प्रभु तुझ में लगातार ग्रो होते जाएं, लगातार बढ़ते जाएं और तेरे अद्भुत फेवर को अपने जीवनों में देखते रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते, सब कलीसिया कहें आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। तारीफ करे सभी कलीसिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी कलीसिया, सभी ब्रांचेस। मेरा विश्वास है कि सेम ग्रेस ब्रांचेस में काम करती हैं। हम अद्भुत टेस्टिमनीज को देखते हैं, इतनी बड़ी टेस्टिमनीज को ब्रांचेस में भी देखते हैं। सो मेरा विश्वास है सेम इसी रीति से आज भी जितनी कलीसियां हैं, ब्रांचेस में भी है, हेड चर्च में है, हीलिंग हॉल में है, प्रभु का आत्मा अद्भुत रीति से आपके जीवनों में कार्य करे। और आप जानते हैं कि पूरे अपनी तैयारी से आना है, क्योंकि हमने आत्मिक बुद्धि और सांसारिक बुद्धि के विषय में एक अद्भुत परमेश्वर के डीप रेवलेशंस को हमने संडे ग्रहण किया है। सो इस तैयारी के साथ इस प्रार्थना में रहें कि हे परमेश्वर, मेरी आत्मिक बुद्धि को बढ़ाएं खुदावंद, मेरी स्पिरिचुअल सेंस को बढ़ाएं परमेश्वर। आत्मिक रीति से संसारिक स्ट्रगल्स का हमारे घर में, हमारे परिवार में, मेरी जॉब में, मेरे कामकाज में होने वाली प्रॉब्लम्स का मैं आत्मिक रीति से निवारण कर सकूं। आत्मिक रीति से मैं इन संसारिक वर्ल्डली प्रॉब्लम से मैं लड़ सकूं और जीत सकूं। हालेलुया। सो अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके रखना है, क्योंकि जब हमारी स्पिरिचुअल सेंस ना, आत्मिक बुद्धि, जब परमेश्वर ये ताकत, ये फेवर हम पर करता, अनुग्रह करता है स्पिरिचुअल सेंस का, तो सारी चीजें आसान हो जाती हैं। एवरीथिंग स्मूथ लगता है कि आराम से चल रहा है सारा कुछ, स्ट्रगल खत्म हो जाती है। आप हमारी लाइफ में देखते हैं, इस विजन में देखते हैं कि एक चर्च नहीं चला रहे हैं बल्कि 160 चर्च चला रहे हैं। तो मीन्स के बाकियों से 160 गुना काम ज्यादा है। बट मुझे लगता है उन सबसे ज्यादा रिलैक्स, उन सबसे ज्यादा स्मूथ काम, रिलैक्स्ड काम हमारा हो रहा है। हालेलुया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये स्पिरिचुअल सेंस, आत्मिक बुद्धि से पॉसिबल हुआ है कि हर चीज, हर वादा, हर प्रॉब्लम, हर काम को पहले आत्मिक बुद्धि से देखा गया, जांचा गया कि इसका क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, किस तरह से इसका हल करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कौन से मैनेजमेंट सिस्टम्स होने चाहिए। आत्मिक रीति से पहले परमेश्वर से हमने हर चीज को पास करवाया और उसके बाद वर्ल्डली दुनिया में उसे हमने एग्जीक्यूट किया और इम्प्लीमेंट किया है। इसी रीति से हमारी लाइफ से हमारे परिवार हैं। यदि परमेश्वर आत्मिक बुद्धि दे दे तो मुझे लगता है कि आपकी जो सास और नूह की लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी, हस्बैंड वाइफ की लाइफ पूरी तरह से ब्लेस्ड हो जाएगी, बच्चों की अपने पेरेंट्स के प्रति अधीनता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीति से दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने वाली हो जाएंगी। अपने पेरेंट्स के साथ हमारी अच्छी चीजें, सही रिश्ता बन जाएगा। आत्मिक बुद्धि चाहिए। हालेलुया। सो लगातार प्रेयर करते रहना है और जो भी ये सीरीज चल रही है आत्मिक बुद्धि की, इसे ग्रहण करना है, अपने मन में बसाना है,
जब प्रभु के दास प्रीच करें, लगातार प्रेयर में रहना कि प्रभु तेरा आत्मा मेरे जीवन में कार्य करे, खुदावन तेरा पवित्र आत्मा मुझे गाइड करना शुरू करे। आपको मैंने अपनी टेस्टिमनी बहुत बार बताई कि जब मेरी शादी हुई तो टोटली मुझे कोई भी काम की समझ नहीं थी, क्योंकि पहले ये काम नहीं किया था, क्योंकि पढ़ रही थी, पढ़ने के बाद एकदम से मैरिज हो गई और इतना बड़ा विजन, इतनी बड़ी चर्च, इतना बड़ा मैनेजमेंट सिस्टम। सो उसके लिए बुद्धि चाहिए थी परमेश्वर की, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक सेंस चाहिए थी, जिसके लिए मैं फिर लगातार 2 साल प्रेयर में गई हूँ और डेली मैंने नीति वचनों को पढ़ा था। आज मेरे पास पास्टर्स आते हैं, उनकी वाइफ्स आती हैं और वो पूछती हैं कि आप किस तरह से हैंडल करते हो सब कुछ, हमें भी राज बताएं, सीक्रेट बताएं। तब मैं सभी पास्टर बहनों को, सभी को सीक्रेट बता देती हूँ कि मैंने लगातार 2 साल इस विषय में प्रेयर की थी कि प्रभु तूने इतना बड़ा विजन दिया है, अपने दास के साथ खड़ा किया है, हे परमेश्वर आत्मिक बुद्धि दे। 2 साल लगातार प्रेयर का ये मेरा टॉपिक रहा, आत्मिक बुद्धि का। नीति वचनों को लगातार पढ़ती गई थी और फिर परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से भरा, अपनी आत्मिक समझ से भरा और सब कुछ उसके बाद आसान हो गया। हालेलुया, तारीफ करे परमेश्वर की अद्भुत ग्रेस के लिए। सो इसी तरह से अपनी प्रेयर पॉइंट्स में ये टॉपिक भी आप ऐड कर लें, एक प्रेयर पॉइंट कि प्रभु मुझे अपनी आत्मिक बुद्धि दे, मुझे अपनी आत्मिक समझ दे और प्रभु तेरा पवित्र आत्मा मुझे गाइड करे मेरे जीवन के हर हिस्से में। देन आपकी लाइफ आसान हो जाएंगी। और एक बोना, अभी बोने का समय है, तो यदि हम ये सोचे तो जो बोना है वो भी जिस व्यक्ति में आत्मिक समझ है, एक आत्मिक समझदार व्यक्ति ही बोने की इंपॉर्टेंस को जानता और समझता है। जो आत्मिक रीति से सेंसिबल है वही व्यक्ति बोने को सीरियस लेता है। आत्मिक रीति से समझदार व्यक्ति, ये आत्मिक बुद्धिमता है परमेश्वर के राज्य, उसके कामों के लिए, उसके सुसमाचार के लिए बोना। अब्राहम ने आत्मिक बुद्धि का सहारा लिया था जब उसने बोया था। तब वचन नहीं आया था, तब परमेश्वर ने वचन नहीं दिया था, लेकिन उसने कहते अपनी आत्मिक समझ का सहारा लिया, आत्मिक बुद्धि से, स्पिरिचुअल सेंस का उपयोग किया और उसने अपने टाइथ को बोया था। दाऊद के विषय में बात करें तो कहते उसने अपनी आत्मिक बुद्धि का सहारा लिया था। जब उसने बोया तो वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उसे मन में संतुष्टि नहीं हुई, उसे लगा कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे बहुत अधिक बढ़ाया है, बहुत अधिक ब्लेस किया है, मैंने जितना बोया मैं इससे अधिक और कर सकता हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए और अधिक कर सकता हूँ। और क्या उसने आत्मिक बुद्धि का सहारा लिया और परमेश्वर के राज्य के लिए उसने बोया। सुलेमान के विषय में बात करें, कहते उसने जो बोया उसने आत्मिक बुद्धि का सहारा लिया। जब उसने बोया तो कहते 1000 भेड़ों को जब उसने बोया था परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए ऑफरिंग को बोया था, आत्मिक बुद्धि उससे परमेश्वर के पुत्र आत्मा ने गाइड किया होगा, उसके ये मन में आया, उसे ये ख्याल आया, उस समय उसे ये समझ आई कि मुझे ये करना चाहिए। उसे किसी वर्डली उसके सहयोगी ने उसे नहीं कहा था, उसे आत्मिक रीति से परमेश्वर ने उसे बात की थी। आत्मिक बुद्धि का सहारा लेकर सुलेमान ने बोया और परमेश्वर से उसने क्या मांगा था, जो मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट थी, प्रभु इतना बड़ा तूने राज्य दे दिया, खुदावन बुद्धि दे, खुदावन समझ दे कि मैं तेरे कामों को कर सकूं। और परमेश्वर ने उसे बुद्धि भी दी और भी बहुत कुछ दिया। सो जितने भी लोग बोने वाले हैं वो आत्मिक रीति से समझदार हैं। सो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कहती हूँ। हालेलुया। सो बोना आत्मिक रीति से सच में आपको बढ़ाता है, आपको ग्रो करता है। परमेश्वर आपकी लाइफ में एक ग्रोथ को लेकर आता। प्रभु का नेचर है ग्रो करना, बढ़ाते रहना, लगातार बढ़ाते रहना, ऐड ऑन करते रहना, मल्टीप्लाई करते रहना। कहते पौल उसने लगाया, अब पौल उसने सींचा, लेकिन बढ़ाया किसने? परमेश्वर ने। सो परमेश्वर क्या ग्रो करने की कैपेसिटी, ग्रो करता है परमेश्वर। जब हम अपनी आत्मिक बुद्धिमत्ता का सहारा लेकर परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर बढ़ाता है। किसी ने लगाया, किसी ने सींचा, लेकिन बढ़ाने की क्षमता प्रभु यीशु मसीह में है, हमारे स्वर्गीय परमेश्वर में है। सो आप जो कुछ भी बोते हैं प्रभु के कामों के लिए लगता है। आप देखते हैं लाइट्स हो, एलईडीज हो, जो भी आप प्रभु के घर में काम देखते हैं, कलीसियां स्थापित होती देखते हैं, प्रभु के राज्य के बड़े बड़े कामों को पूरा होता हुआ देखते हैं,
वो आपके बोने से पॉसिबल हुआ है, वो हमारी प्रेयर्स से पॉसिबल हुआ, आपके बोने के द्वारा पॉसिबल हुआ है। सो इसीलिए अपने बोने को जो है उत्तम रखें, प्रथम रखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के राज्य के लिए बोएं। आपका बोया पूरा का पूरा प्रभु के राज्य में लग रहा है। हालेलुया, पूरे का पूरा प्रभु आपको ब्लेस करेगा। जब परमेश्वर के राज्य के काम होंगे, प्रभु की कलीसियां स्थापित होंगी, तो परमेश्वर कहता है कि मैं अपने कामों को पूरा होता हुआ देखकर जिन लोगों ने मेरे राज्य के लिए बोया मैं उन्हें याद करूंगा, मैं उन्हें याद करूंगा। जिस तरह से कुरनेलियस को याद किया, उसने बोया और उसके बोने को परमेश्वर ने क्या किया, हेवन में नोटिस किया। उसका बोना हेवन में नोट किया गया, स्वर्ग में नोट किया गया, और परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय दूतों को रिलीज किया। उसके घराने को परमेश्वर ने बचाया, और उसका उल्लेख, उसकी उदाहरण, उसकी टेस्टिमनी को हम आज तक पढ़ते और देखते हैं। सो बोना आत्मिक समझ को दर्शाता है। सो इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करना है, बोते रहना है। सो सभी कलीसियां अपने टाइट, अपनी ऑफरिंग को ऊंचा उठाएं, और आज से अपना प्रेयर पॉइंट ऐड कर लेना है। जो परमेश्वर वचन दे रहे हैं, आत्मिक समझ, आत्मिक बुद्धि, संसारिक बुद्धि के विषय में, सो आत्मिक बुद्धि परमेश्वर दे, और प्रभु का पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से हमें अपने जीवन के हर केस के विषय में गाइड करता रहे। बोते समय हम ये प्रेयर पॉइंट को प्रभु के आगे रखेंगे सभी कलीसियां। सो अपने हाथों में उठाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरा वचन कहता है खुदावन, पहला राजाओं 3 उसकी 4 में कि राजा के बोन को बलि चढ़ाने गया, और क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था, तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 बलि, होम बलि चढ़ाए। और गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह तू मुझसे मांग। सो हे परमेश्वर, आज जितनी भी कलीसियां अपने ऑफरिंग को, अपने टाइट को बोती हैं खुदावन, आत्मिक समझ से अब्राहम की तरह, हे परमेश्वर आत्मिक समझ से बोती हैं खुदावन, याकूब की तरह, आत्मिक समझ से बोती दाऊद की तरह, आत्मिक समझ से बो रही हैं आज सुलेमान की तरह परमेश्वर। सेम इसी रीति से जैसा तेरा अद्भुत फेवर खुदावन सुलेमान के जीवन में हुआ कि जो तू मांगेगा वह मैं तुझे दूंगा, सेम खुदावन, सेम ग्रेस, सेम फेवर इन बोने वाले लोगों के जीवन में आ जाए परमेश्वर। यूसुफ के जीवन में किस तरह से फेवर दिया कि फिरौन से लेकर पूरे पुरनियों तक और सारे ऊंचे उच्च अधिकारियों जो है वो यूसुफ के प्रति दयालु हो गए खुदावन, उसके साथ मिलकर काम करने लगे। बड़ा फेवर तूने यूसुफ को मिस्र में दिया था, बड़ा फेवर तूने सुलेमान को दिया था खुदावन, जो राज्य पाठ की कोई भी समझ ना रखता था, लेकिन तूने उसे ऐसी बुद्धि और ऐसी समझ और ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा बड़ा राज्य, स्थिर राज्य दिया खुदावन। हे परमेश्वर, उसके बोने से शुरुआत हुई खुदावन। आत्मिक बुद्धि दे एक एक जन को परमेश्वर, सभी कलीसियाओं को जब तेरे राज्य के लिए बोए तो प्रभु तू इन्हें याद करे परमेश्वर। जिन हाथों से बोए उन हाथों में बरकत आ जाए, जिस भी बटुए में से बोए, जिस इनकम सैलरी से बोए, उस सैलरी में, उस तनख्वाह में प्रभु तेरी बरकत आ जाए परमेश्वर। आसमान से प्रभु अपने स्वर्गीय भंडारों को खोलकर समय समय पर परमेश्वर इन कलीसियाओं के लिए मेह बरसाए परमेश्वर। हर कमी घटी को इनके जीवनों से पूरी तरह से दूर करे खुदावन। हर फेलियर स्पिरिट को पूरी तरह से इनके जीवनों से खत्म करे परमेश्वर। शैतान इनके जीवनों से शर्मिंदा हो जाए परमेश्वर। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को आज ये ग्रहण करे परमेश्वर। हर तरह का क्राइसिस, हर तरह का क्लेश, हर तरह की कमी घटी इनके जीवनों से पूरी तरह से खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन्हें आत्मिक समझ दें, अपने काम को बढ़ाने की, अपने काम को चलाने की आत्मिक समझ दें परमेश्वर, ताकि लगातार बढ़ते जाए। तेरी ग्रोथ, तेरी बढ़ने की क्षमता, तेरी बढ़ने की पावर, तेरी ग्रोथ का अनुग्रह एक एक जन के जीवन में आज समा जाए परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं सभी कलीसियाओं के लिए और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। सो सभी ब्रांचेस भी, सभी कलीसियां लगातार रखेंगे हम प्रभु के आगे कि प्रभु आत्मिक समझ दे। और प्रभु आज तेरे दास जब आए इस वचन के साथ, जो भी वचन दे प्रभु, और जो प्रार्थना की जाए तो हमारी आत्मिक बुद्धि को तू खोल दे, हमें आत्मिक बुद्धि का वरदान दे खुदावन। और पवित्र आत्मा हमें आज से गाइड करना शुरू करे, हमारे आत्मिक कानों को खोल दे। सो लगातार इस प्रेयर पॉइंट के साथ अपने बेस्ट को बोते हैं। हम सभी ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस। वॉलंटियर्स आपके पास आने हैं तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को अपने हाथों में रखें, और जो
लाल रंग की बाल्टियाँ हैं, उसमें अपने टाइट को, अपनी कमाई के 10 में हिस्से को, अपने दशमांश को डालते जाना है। और जो नीले रंग की बाल्टियाँ हैं उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये, अपने शुक्रनामों, अपनी भेंटों को डालते जाएं। तो सभी कलीसिया अपने अपने स्थान के ऊपर इस तरह से बैठे रहें। वॉलंटियर्स खुद उठ के आपके पास आ रहे हैं, तो आप बैठे रहें और ऑफरिंग को उन बकेट्स में, बाल्टी में डालते जाएं। जो लोग अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं, आज आप जानते हैं बड़ी मीटिंग है, स्पेशल मीटिंग है, तो अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए पुलपेट के राइट हैंड साइड आपने आगे आना है। आपके लिए आगे टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं। तो अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए पुलपेट के राइट हैंड साइड जो आगे टेबल्स लगे हैं, आगे आकर अपने स्पेशल सीड को, अपने बीजों को परमेश्वर के जीवित कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। सेम इस रीति से चर्च ब्रांचेस में भी वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, अपनी ऑफरिंग को उन बकेट्स में डालते जाएं और पुलपेट के राइट हैंड साइड जो टेबल्स लगे हैं वहाँ पर आकर अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को लेने के लिए या माइटी वन पार्टनरशिप में अपने बड़े सीड को बोने के लिए आपने पुलपेट के राइट हैंड साइड के ऊपर आना है। टीम आगे मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को, स्पेशल सीड को चर्च भवन के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। तो अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए आगे आएँ। पुलपेट के राइट हैंड साइड मेन हेड चर्च में और सभी चर्च ब्रांचेस में आगे टेबल्स लगे हुए हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। और आप में से जो लोग मोबाइल एप्लीकेशंस के द्वारा क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को भेजना चाहते हैं, तो मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं। इनको अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करें और पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आप चर्च के अकाउंट्स में डालते जाएँ। मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, तो पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को इनके ज़रिए चर्च में आपने लगातार भेजते जाना है। और जो लोग नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, आप बैंक अकाउंट्स के ज़रिए आप डिटेल को नोट करके, आरटीजीएस करके, नेफ्ट करके, आईएमपीएस के थ्रू अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च में भेज सकते हैं। वचन का अंकुर जो दिल में पड़ा है, जैसे मैं उसका बेटा, वो मेरा बाप बना है। वचन का अंकुर जो दिल में पड़ा है, जैसे मैं उसका बेटा, वो मेरा बाप बना है। वचन का अंकुर जो दिल में पड़ा है, जैसे मैं उसका बेटा, वो मेरा बाप बना है। वचन का अंकुर जो दिल में पड़ा है, जैसे मैं उसका बेटा, वो मेरा बाप बना है। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट हैं, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं, अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। तो सभी जन कृपया अपने अपने स्थान के ऊपर आप बैठे रहें ताकि वॉलंटियर्स आपके बीच में आके ऑफरिंग टाइट को कलेक्ट कर सकें। और उसके बाद सबको अनॉइंटिंग ऑयल की एक एक बॉटल देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में आएंगे। तो सभी अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें ताकि वॉलंटियर्स आराम से आपके बीच में आ सकें। मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से आप अपनी ऑफरिंग को लगातार चर्च में भेजते जाएं। जीपे, गूगल पे, उसका क्यूआर कोड, बैंक अकाउंट्स के जो क्यूआर कोड्स हैं, इनको भी स्कैन करते जाएं और अपनी ऑफरिंग को आपने लगातार भेजते जाना है। और जो लोग आप कलीसिया में आप बैठे हुए हैं, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुँचे हैं, तो आपने लगातार अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपको दूर से ही देख के
ऑफरिंग टाइप कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स जो ऑफरिंग ले रहे हैं या पंडाल में खड़े हैं, आप जरूर अपने चारों ओर ध्यान दें। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचते जाना है। और आप संडे थर्सडे के अलावा यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा भी कभी भी किसी भी दिन चर्च में आके अपनी ऑफरिंग को, अपने स्पेशल सीट को जमा करवाने के लिए आ सकते हैं। और अभी भी अगर वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे अब तक, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं और आज अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल सीट को जरूर बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हुए हैं ऑलरेडी, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। और स्पेशल जो अनाउंसमेंट है, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय से चर्च में अगर कोई भी जो सूखा राशन लेके आता था तो उसको मना कर दिया जाता था, लेकिन अभी इस महीने से ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी है। आप में से जो लोग ओपन राशन खरीद के आप चर्च में देना चाहते हैं, जिसमें बेसन, राइस, रिफाइंड ऑयल, चीनी, ऐसी चीज़ें हैं, तो जो लोग आप अपने इस राशन को देना चाहते हैं, किसी भी दिन किसी भी समय चर्च ऑफिस में रिसेप्शन पे आके आप जमा करवा सकते हैं। इन चीज़ों को आप कभी भी किसी भी दिन आके चर्च में जमा करवाने के लिए आ सकते हैं। और आप में से जो लोग क्वायर में आना चाहते हैं, आप प्रोफेशनली कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना जानते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, या आप म्यूज़िक के साथ रिलेटेड कोई भी काम आप जानते हैं, या साज बजाना जानते हैं, या सिंगिंग करना जानते हैं, तो आपने पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, वहाँ पे आके अपने नाम को नोट करवाएं। या हर सैटरडे शाम को चर्च में क्वायर की रिहर्सल होती है, वहाँ पे आके अपने नाम को लिखवा सकते हैं। और सभी इसी तरह से बैठे रहें। जिनके पास वॉलंटियर नहीं पहुँचे हैं वो लोग अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स देख के आपके हाथों को आप तक पहुँच सकें। जिनके हाथों में ऑफरिंग एटाइट है, अपने एक हाथ को अपने हिलाते जाना है। इसके बाद वॉलंटियर्स अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं, उस ऑयल को भी आपने रिसीव करते जाना है। तो सभी भाई, सभी बहनें, आप कृपया अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें ताकि वॉलंटियर्स जो हैं आराम से आपके बीच में आके आपको अनॉइंटिंग ऑयल दे सकें और जिनके हाथों में ऑफरिंग है, ऑफरिंग भी कलेक्ट कर सकें। अगर वॉलंटियर आपके पास से निकल चुके हैं तो आप खुद भी उठ के पुलपिट के राइट हैंड साइड जो बॉक्स लगे हैं उसमें अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। और जो लोग फॉरेन से, विदेश से आप मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, यदि आप किसी भी तरह की ऑफरिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो फॉरेन से, विदेश से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को भेजने के प्रति आप जानकारी लेने के लिए नंबर्स के ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। जो मुझे हुआ है, जैसे मैं इसका बेटा, वो मेरा बाप बना है। वचन का अंकुर जो दिल में पड़ा है, जैसे मैं उसका बेटा, वो मेरा बाप बना है। परम पिता की सांसों से अपने जैसा हमको बना। परम पिता सांसों से अपने जैसा हमको बना। धरती अंबर आप सभी अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। वॉलंटियर्स अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। उस अनॉइंटिंग ऑयल की एक एक बॉटल को आपने रिसीव करते जाना है। और यदि ऑफरिंग टाइप आपके हाथों में है तो खुद आप उठ के जो बॉक्स राइट साइड लगा है या उसमें, या जो वॉलंटियर जो बाल्टी लेके आपके नज़दीक है उसमें अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। धरती अंबर सब उससे बना है, जैसे मैं उसका बेटा,
उससे बना है, जैसे मैं उसका बेटा, वो मेरा बाप बना है, वचन का अंकुर। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। यदि वॉलंटियर्स आपके पास से जा चुके हैं तो खुद उठ के बॉक्स में अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। संडे थर्सडे के अलावा भी अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को जमा करवाने के लिए आप चर्च में आ सकते हैं। अपने स्पेशल सीड को आज इस स्पेशल मीटिंग के ऊपर जरूर आप दें। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हुए हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। जिनको अनॉइंटिंग ऑयल नहीं मिला है, आप सिर्फ अपने एक हाथ को हिलाते जाएंगे। अगर अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं, तो अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स देखें आपके हाथों को और आपको अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स जितने पंडाल में आप खड़े हैं, आप कृपया चारों ओर ध्यान दें। जो भी लोग हाथों को हिला रहे हैं, सबको अनॉइंटिंग ऑयल आपने पहुंचाते जाना है। वचन चला, वचन पढ़ाए, वचन ही हमको जीना सिखाए, वचन पढ़ाए, वचन चलाए, वचन ही हमको जीना सिखाए, रहम इसका जो मुझ पे हुआ है, जैसे मैं उसका बेटा, वो मेरा बाप बाप बना है, रहम उसका जो अभी मुझ भी पे अगर अनॉइंटिंग ऑयल आपको नहीं मिला है तो कृपया अपने एक हाथ को हिलाते जाएं सभी तरफ। अगर अनॉइंटिंग ऑयल जिसको नहीं मिला है, भाई बहन प्लीज़ अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। और सभी वॉलंटियर्स आप देखें चारों ओर जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, अपने जल्दी जल्दी अनॉइंटिंग ऑयल उनको देते जाना है। रहम उसका जो मुझ पे हुआ है, जैसे मैं उसका बेटा, वो मेरा बाप बाप बना है, वचन का का अंकुर जो मुझ पे पड़ा जैसे मैं उसका बेटा, वो मेरा बाप बना है, वचन का अंकुर जो दिल में पड़ा है, जैसे मैं उसका बेटा, वो मेरा बाप बाप बना है, जीवन का जल बड़ा ही अटल, मुझको संभाले वो ही हर पल, वचन का अंकुर जो दिल में पड़ा है, जैसे मैं उसका बेटा, वो मेरा बाप बना है, वचन का अंकुर जो दिल में पड़ा है, जैसे मैं उसका बेटा, वो मेरा बाप बना है, वचन का अंकुर जो दिल में पड़ा है, जैसे मैं उसका बेटा, वो मेरा बाप बना है, वचन का
जियो, पवित्र आत्मा से जियो, पवित्र आत्मा से जियो। चश्मे से